अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन? अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। देखिए, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें मैंने बताया था कि तकबीर तहरीमा में जो गलतियां होती हैं उनका हम कैसे ख्याल रखें और उनसे कैसे बचने की कोशिश करें, और वो कौन सी गलतियां होती हैं जो अक्सर तकबीर तहरीमा के अंदर होती हैं। आज मैं आपकी बारगाह में एक बड़ा बेहतरीन मसला लेकर के हाजिर हुआ हूँ और आपने शायद कभी अपनी ज़िंदगी में इस तरह के मामलात नहीं देखे होंगे। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे होते हैं और आप और मैं, हम लोग देख रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मसला है वो ये है, अगर कोई बड़ा आदमी या बुजुर्ग आदमी कोई गलती कर रहा है तो हमारी मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी है, अगर हम उससे कह रहे हैं ना कि भाई आपने ये गलत किया है, या चचा आपने ये गलत कर लिया है, या दादा आपने ये गलत कर लिया है, तो वो बंदा मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मुझे ये सोशल मीडिया का जो सिस्टम है ये बड़ा अच्छा लगता है। इससे फायदा ये है कि इत्तिफाकन अगर किसी के सामने वीडियो आ गई और उसने वीडियो देख ली, एक दो बार देख ली, देखने के बाद फायदा ये होगा कि हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में ये जो गलती हो रही है, जो गलती कर रहा है, वीडियो के जरिए से मुमकिन है कि उसकी गलती सुधर जाए और तन्हाई में, अकेले में बैठकर वो इस बात को तस्लीम कर ले कि हाँ, मुझसे गलती हो रही है, ये जो बताया जा रहा है ये बेहतर तरीका बताया जा रहा है और ऐसा मुझसे होता है, तो शायद वो अपनी गलतियों से तौबा कर ले और सही करने को अपनी जिंदगी का मामूल बना ले। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि गलतियां क्या होती हैं। मैं यहां पर आज बात करने वाला हूं वुजू के ताल्लुक से, यानी वुजू करते वक्त इंसान से दो गलतियां हो रही होती हैं और ये दो गलतियां ऐसी हैं जो आपने अक्सर देखा होगा। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि 80% लोग इन गलतियों के अंदर मुब्तला रहते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि वो कौन सी गलतियां होती हैं। देखिए, नंबर 1, मैं मसाह करने की बात कर रहा हूं कि जब बंदा मसाह कर रहा होता है तो वहां पर उस दौरान उससे दो गलतियां हो रही होती हैं। मसाह के दौरान जब इंसान वुजू करते करते जब वो मसाह के करीब पहुंचता है तो उससे वहां पर दो गलतियां होती हैं और ये दोनों गलतियां ऐसी हैं जो आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं और देख सकते हैं। अब आइए देख लीजिए कि वो कौन सी गलतियां हैं। सबसे पहली गलती, और वुजू कर रहा होता है टोटी से, यानी जो टोटी लगी हुई होती है, पानी का जो नल लगा हुआ होता है, उससे वुजू कर रहा होता है बंदा, तो वहां पर ये गलती ज्यादा होती है। यानी हो क्या रहा होता है कि देखिए, उसने क्या किया, मसाह करने के लिए टोटी खोली, यानी नल खोला और नल से उसने चुल्लू में पानी ले लिया। अब चुल्लू में पानी लेने के बाद होता क्या है, बाकी का काम उसका अब शुरू होता है मसाह करने का। लेकिन उससे पहले उसने जो नल खोला है, जो नल चालू कर रखा है, वो पानी लेने के बाद नल को बंद नहीं किया, पानी बराबर बह रहा है और ये बंदा अपना आगे का काम करने में लग जाता है और पानी मुसलसल बह रहा होता है। तो एक बड़ी गलती वो ये है, यानी वुजू करते करते अगर आपने चुल्लू में पानी लिया है तो चुल्लू में पानी लेने के बाद आप टोटी को बंद कर दें, नल को बंद कर दें, क्योंकि इतनी देर तक, जब तक आप इस पानी को यूज करेंगे, मसाह करेंगे, जब तक वो पानी कंटिन्यू चलता रहेगा और ये पानी का चलना असराफ कहलाता है, जो कि शरीयत मुतहरा में जायज नहीं है। तो पहली गलती, यानी हमने जब तक मसाह किया, जब तक नल को चालू रखा, तो लिहाजा ये पानी का बहना ये पहली गलती है। और दूसरी गलती यह है कि जब हमने चुल्लू में पानी लिया, चुल्लू में पानी लेने के बाद बंदा कर रहा क्या होता है, सर पर टोपी रखे हुए होता है,
या इमामा शरीफ बांधे हुए होता है। लेकिन इस गलती के अंदर इमामा शरीफ वाले लोग बहुत कम पाए जाते हैं। या तो वो बंदा हो जिसको कुछ नहीं पता है और उसने इमामा अगर बांध लिया है तो वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस मसले में फंसते हैं वो फंसते हैं टोपी वाले लोग। अब होता क्या है, देखिए सर पर टोपी रखी हुई है और सामने हमने चुल्लू में पानी ले लिया, और लेने के बाद में करते क्या है कि हमने चुल्लू का पानी इस हाथ पर डाल लिया। अच्छा जी, हो गया। अब डालने के बाद क्या करते हैं कि अब जो मसाह करने का तरीका है वो ये है कि वो अपने हाथों को, पहली गलती कर रहे होते हैं वो चुक वाली, वो चुक कर रहे होते हैं, यानी कि यहां से चूमना शुरू करते हैं। पहले मुंह से चूमते हैं, फिर नाक पर लगाते हैं, शायद नहीं नाक पर नहीं लगाते तो फिर आंखों पर लगाते हैं, और उसके बाद वो मसा करने जा रहे होते हैं। तो सर पर टोपी रखी होती है, अब वो टोपी को ऐसे उतारते हैं, यानी कि ऐसे करके और ऐसे फिर अपना टोपी को दोबारा सजा लेते हैं। तो समझ में आई आपकी बात? यानी कि हमने, अब मैं गलतियों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जब आपने पानी लिया, लेने के बाद में आपने इस हाथ पर डाल लिया, और इस हाथ पर डालने के बाद आपके ये दोनों तरीके से हाथ कहीं भी किसी से टच नहीं हुए। अब ये बिल्कुल फ्रेश हैं। आपको करना ये है कि जो चुक कर रहे हैं ना, ये चुक नहीं करना है, ठीक है। और जो आपने डायरेक्टली ये हाथ अपना टोपी पे लगाया, तो ये भी तुम्हें नहीं करना है। आपको ये चुक भी नहीं करना है और टोपी पे हाथ भी नहीं लगाने। अगर आपने चुक कर लिया, आपके हाथ इस्तेमाल हो गए, अब आपका सर का मसा नहीं हो सकता, आपको दोबारा पानी लेना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये आपके हाथ अगर टोपी पे लग गए तो टोपी पे लग के आपके हाथ जो है वो इस्तेमाल हो गए, यूज हो गए। अब आपको टोपी साइड में रख के दोबारा पानी लेके दोबारा मसा करना पड़ेगा। असल तरीका है ये और असल गलतियां हैं ये। आइए मैं आपको तरीका बताता हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है, अब गलती आपको समझ में आ गई होंगी कि पहली गलती, जब आप चुल्लू में पानी लें तो नल को बंद कर दें। पहली गलती, उसको खुला ना रखें, उसको चालू ना रखें। अगर वो चालू रहेगा पानी बहता रहेगा और आप गुनाहों में मुब्तला होते रहेंगे। पहली गलती वो। दूसरी गलती ये है कि आप ये चुक ना करें, दूसरी गलती। और इसी के साथ एक गलती ये है कि आप अपने हाथों को टोपी पर ना लगाएं, ठीक है। ये दो गलतियां बड़ी अहम हैं। होती तो तीन है लेकिन दो बोल रहा हूं मैं, एक टंकी वाली और एक ये मस्से वाली। तो ये दो गलतियां इंसान आमतौर पर कर रहा होता है। आइए सही तरीका मैं आपको बताऊं। सही तरीका क्या है, देखिए, आपको मसाह करना है तो सबसे पहले आप अपनी टोपी को कहीं रख दीजिए। आपने टोपी रख दी, अब आपको क्या करना है, नल खोलना है और चुल्लू में पानी लेना है। चुल्लू में पानी लेने के बाद करना क्या है, नल को बंद कर देना है। अब आपको इस पानी को इस हाथ पर डालना है, और डालने के बाद में अब ये तीन उंगलियां, ये उंगली अलग कर लेनी है, दोनों कलमे की उंगली बोलते हैं इसको, और ये अंगूठे ये भी दोनों अलग कर लेने हैं, और ये हथेलियां ये भी दोनों अलग कर लेनी है। करना क्या है, अब ये तीन उंगलियां हैं, इन तीन उंगलियों को यूं लगाना है और यहां से बाल जमने की जगह से आप सीधे बिल्कुल पीछे ले जाइए, आराम से गर्दन तक ले जाइए। लाने के बाद फिर क्या करना है, फिर ये हथेली बची आपकी, इन हथेलियों को यहां से लगा के कानों के बराबर आगे तक ले आइए। फिर क्या करना है, फिर आपकी ये उंगलियां बची कलमे की, इनको कानों के अंदर अच्छे से घुमाना है। हो गया। अब ये अंगूठे बचे आपके, ये कानों के बाहर आपको अच्छे से कर लेना है। अब चाहे तो ये जो उंगलियों का पिछला वाला हिस्सा बचा है ये गर्दन के ऊपर कर लेना है। ये असल तरीका है। अब मैं आसान तरीका बताऊं, जैसे कि हम लोगों की ये जुल्फे वगैरह होती हैं, तो अब हाथ आगे से जब पीछे को ले जाते हैं ना तो आसानी से चले जाते हैं, लेकिन जब पीछे से आगे को हाथ आ रहे होते हैं ना तो ये बालों को इधर उधर सबको कर रहे होते हैं। तो फतावा रज़ाविया में मसाह का दूसरा तरीका लिखा है और वो तरीका अफजल लिखा है। वो आपको बताऊं। देखिए, पानी लिया, लेने के बाद में हाथ पे डाला और आपने ये तीनों उंगली और ये साथ में हथेली भी, यानी तीनों उंगली और साथ में ये हथेली भी, अब यहां से आपको ऐसे लगाना है और हथेलियों समेत लगाकर पीछे को ले जाना है, बिल्कुल लास्ट गर्दन की गुद्दी तक। बाकी काम उंगलियों का बचा, अंगूठों का बचा। पता ये चला कि फर्स्ट बार में आप आगे से पीछे को ले गए, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हथेली भी लग गई और आपकी तीनों उंगलियों का पेट भी लग गया। ये बेहतर तरीका है, फतावा रज़ाविया के अंदर लिखा हुआ है और ये अच्छा तरीका है, आसान तरीका है। तो मैंने जो गलती आपको बताने की कोशिश की है, शायद ये दोनों गलतियां आपको समझ में आ गई होंगी, लिहाजा इनको ध्यान रखिएगा
اور غور کریے گا کہ ہم سے دوبارہ یہ غلطی نہ ہو۔ پہلی غلطی کہ مسح کرتے ٹائم ہم نل کو چالو نہ رکھیں، اس کو بند کر دیں، اور دوسری غلطی یہ ہے کہ ہم یہاں سے لے کے جو چک چک کر رہے ہوتے ہیں چک چک نہ کریں، اور تیسری غلطی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ٹوپی سمیت اپنے ہاتھوں کو ٹوپی پر لگاتے ہیں اور بس مسح کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ طریقہ غلط ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریے۔ الحمدللہ جو بہتر طریقہ ہے وہ میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، اس کے مطابق آپ اپنی زندگی کو، اپنے وضو کو عمل میں لانے کی کوشش کریے، شاید آپ کا وضو بہتر ہوگا، اور جب آپ کا وضو بہتر ہوگا تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں الحمدللہ آپ کی نماز بھی بہتر ہوگی، اور جب یہ سب کچھ بہتر ہوگا یعنی آپ کا وضو بھی بہتر، آپ کی نماز بھی بہتر، اب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نماز کو بھی قبول کرے گا اور آپ کی دعاؤں کو بھی قبول کرے گا۔ شاید اگر میری اس میں کچھ غلطیاں ہوئی ہوں تو معاف فرمائیے گا، میں اللہ کی رضا کے لیے یہ مسئلے آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا اور سن کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریے گا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔